जश्न मना रहे थे नेतन्याहू, हूती ने किया बड़ा हमला। इजराइल के एयर डिफेंस ने देर रात अलार्म बजा दिया क्योंकि यमन से आई एक मिसाइल ने बीयरशेवा के मिलिट्री सेंटर को निशाना बना लिया। और ये हमला कोई मामूली हमला नहीं, ये हूती विद्रोहियों की अब तक की सबसे सटीक और खतरनाक स्ट्राइक थी। यमन से छोड़ी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल ने सीधे बीयरशेवा को टारगेट किया। हूतियों ने दावा किया कि यह हमला इजराइल के एक सेंसिटिव सैन्य अड्डे पर किया गया था। मिसाइल की ट्रेजेक्टरी इतनी सटीक थी कि इसे हूती प्रवक्ता ने कहा बुल्सआई। 24 घंटे के भीतर हूती विद्रोहियों ने 3 और हमले किए। एक ड्रोन ने एलायत में टारगेट किया, दूसरा अश्कलोन में और तीसरा हदेरा में। हर हमले में हूती की टेक्नोलॉजी इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देती दिखी। आप सोच रहे होंगे कि यमन का एक छोटा सा गुट इजराइल को कैसे परेशान कर रहा है। जवाब है ईरानी टेक्नोलॉजी। हूती विद्रोहियों के पास क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा है। ये मिसाइलें 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इजराइल हूती के सीधे दायरे में है। अब तक कितने हमले हुए ये भी समझिए। पिछले कुछ महीने में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर कुल 40 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। इसमें से कई को डिफेंस सिस्टम ने रोका, लेकिन कई बार मिसाइलें इजरायली इलाकों में गिरी, जिससे मालिकाना संपत्ति, वायुसेना बेस और नागरिक इलाकों में नुकसान हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि इजराइल अब क्या करेगा। इजराइल सीधा यमन पर जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर सीधा अबू तेल अबीब से सना की ओर जाएगा। हूती ने साफ कर दिया है कि यह युद्ध अब सीमित नहीं है। बीयरशेवा तो बस हमले की शुरुआत है। अगला टारगेट क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हमारी यमन में स्थिति दृढ़ और निर्णायक है और लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर में इजरायली दुश्मन के नौसेना को रोकने का हमारा निर्णय तब तक स्थायी है जब तक इजरायली दुश्मन गाजा पर आक्रमण और घेराबंदी जारी रखता है। अमेरिका ने हाल में ही कहा कि हूती सिर्फ ईरान का मोहरा है, इससे निपटना आसान नहीं। पर हकीकत यह है कि अमेरिका की मिसाइलें भी हूती के सारे ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। सऊदी अरब, यूएई ने चुप्पी साध ली है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने हूती के खिलाफ बयान दिया तो उनके तेल ठिकाने उड़ाए जा सकते हैं। पहले गाजा, फिर हिजबुल्ला और अब हूती। क्या इजराइल थक चुका है? क्या अब नेतन्याहू के पास ठोस रणनीति नहीं बची? एक देश जो खुद को अजय समझता था आज एक विद्रोही ग्रुप से घबराया हुआ है। इजराइल ने हूती से लड़ने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों से मदद मांगी। इजरायली सरकार का कहना है कि हूती मध्य में अब सिर्फ उनकी समस्या नहीं, इसलिए सभी देश उनके खिलाफ खुलकर सामने आए। इजराइल ने अमेरिका से साफ कहा कि हूती से लड़ने के लिए वो अकेले जंग के मैदान में जाने वाला नहीं है। इजराइल ने हूती को लेकर अमेरिका से समझौता तोड़ने का आग्रह किया। इजराइल ने कहा कि अगर अमेरिका समझौता जारी रखता है तो इसका नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। हूतियों के पास काफी पैसा है। टेलीग्राफ ब्रिटेन के मुताबिक संगठन ने वसूली के जरिए साल 2024 में 18 अरब डॉलर जुटाए थे। इस साल उनका लक्ष्य 20 अरब डॉलर तक जुटाना है। इन सभी पैसों का इस्तेमाल हूती के विद्रोही आधुनिक हथियार बनाने के लिए कर रहे हैं।